हेलो दोस्तों, स्टडी किडा में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो इन दोनों को मेजर करने का काम करेगी, जिसे हम वोल्टमीटर नाम देते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले आप एक बार मैग्नेटिक वाला कंसेप्ट समझिए। मान लीजिए आपने कोई मैग्नेट रखा है भाई यहाँ पर। ठीक है, ये एक मैग्नेट है आपका, और इस मैग्नेट की जो रेंज है ना वो इतनी है, मतलब इतने एरिया के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। अगर इससे बाहर है तो नहीं करेगा। मान लो एक आयरन रोड बाहर की तरफ है, ये है आयरन पीस, तो अब ये उधर अट्रैक्ट होगा क्या? नहीं होने वाला, क्योंकि रेंज से बाहर है। लेकिन जैसे ही आयरन पार्टिकल इसकी रेंज में आएगा ना, जैसे इसकी रेंज में आएगा तो मैग्नेट की तरफ खिंचता चला जाएगा। अब आयरन रोड अगर मैग्नेट की रेंज से बाहर था तो खिंच नहीं रहा था, उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा था, तो मैं कह सकता हूं आयरन रोड इनफाइनाइट लोकेशन पर है। क्योंकि इनफाइनाइट किसे कहते हो आप? इन्फिनिटी या इनफाइनाइट किसे कहते हो? अनरीचेबल पॉइंट, जहां पर पहुंचा ना जा सके, उसे इनफाइनाइट या मतलब इन्फिनिटी पॉइंट बोलते हैं। तो अब पॉइंट आयरन रोड मान लो पॉइंट बी पर मौजूद है, ये पॉइंट बी से वहां पर जाने में अभी कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लग रहा है, तो पॉइंट बी कहां पर माना जाएगा? इनफाइनाइट पर माना जाएगा, क्योंकि रेंज से बाहर है। तो मैग्नेट का केस ये है। इसी को आप चार्ज के कंसेप्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। भाई मैं ऐसे कह दूं, मान लो, देखो, मैं मानकर चल रहा हूं कि पहले ये पॉजिटिव चार्ज पॉइंट है और उसकी रेंज ये हो गई, वापस से जो रेड सर्कल था उसको मैं ब्लू से दिखा रहा हूं। और पहले अब दूसरा एक चार्ज यहाँ पर रखा है, पॉजिटिव ले लो नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव पॉजिटिव को तो रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव होता है अट्रैक्ट करेगा, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। तो अब ये पॉजिटिव रिपेल नहीं होगा, नहीं होगा ना पॉइंट बी पर होने पर, क्योंकि उसकी रेंज से बाहर है, यानी इनफाइनाइट लोकेशन है। और जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज उसकी रेंज में आएगा तो रिपेल होना शुरू हो जाएगा, दूर भागेगा, फिर वो दूर भागेगा उससे रेंज के अंदर जाते ही। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी चार्ज को इनफाइनाइट से एक ऐसे पॉइंट पर लाने जो किसी दूसरे चार्ज के इन्फ्लुएंस में हो। दूसरा चार्ज मतलब जो कि यहाँ पर है। तो इनफाइनाइट से इन्फ्लुएंस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करोगे तो V क्या हो जाएगा? वर्क डन टू मूव ए चार्ज। चार्ज को मैंने क्या नाम दे दिया यहाँ पे? क्यू नाम दे दिया। तो ये रहेगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वर्क डन इन मूविंग, आप नोट कर लीजिए मैं बोल रहा हूं, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए इन्फ्लुएंस पॉइंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या रहेगी आपकी? वोल्ट रहेगी। वोल्ट किसके? एक साइंटिस्ट था, उनके सरनेम की वजह से, अलेक्जेंड्रो, अलेक्जेंड्रो जेंड्रो वोल्ट। ठीक है, तो उसका सरनेम यूज किया जाता है वोल्ट। और एक वोल्ट की बात हो तो एक वोल्ट किसके बराबर होगा? भाई एक जूल का वर्क डन हो रहा हो, किसको मूव कराने के लिए? एक कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट का हो जाएगा। ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यहीं से आ जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यहीं से ही हो जाएगा आपका। देखो एक सेकेंड भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करोगे ना, पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसके लिए कुछ ऐसे हो गया। मान लो भाई ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसकी रेंज आपने इतनी मान ली, मान लीजिए। अब इसके इन्फ्लुएंस में एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट है ये बी। तो ए से बी तक भाई किसी दूसरे चार्ज को ए से बी तक लाने के लिए जो वर्क डन होगा, ए से बी तक लाने के लिए जो वर्क डन होगा किसी छोटे चार्ज को, है ना। अब ए और बी दोनों रेंज के अंदर ही ना, तो भाई रिपल्सन ए पे भी लगेगी, बी पे भी लगेगी, बी पे ज्यादा लगेगी क्योंकि उसके पास में है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा? भाई वर्क डन पॉइंट ए से बी तक लाने के लिए, किसको? चार्ज क्यू को लाने के लिए जो वर्क डन हुआ है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, भाई पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस। ऐसा यूनिट वापस से क्या रहेगी? भाई वोल्ट ही रहेगी। ठीक है। तो बेसिकली आप जो टेस्टर से घर में मेजर करते हो ना, जैसे प्लग में आप देखते हो सप्लाई आ रही है नहीं आ रही, तो टेस्टर तो एक ही पॉइंट पे आ रहा है। आप दराज से लेके आए हो तो इनफाइनाइट लोकेशन हो गई वो, और बोर्ड में लगा रहे हो
तो वो उसकी एक लोकेशन पॉइंट होगी रेंज में। तो याद रहे कि जो इलेक्ट्रिक टेस्टर होता है वो तो हमेशा पोटेंशियल को दिखाएगा, पोटेंशियल को मेजर करने का काम करेगा। और जो वोल्ट मीटर होता है ना, जैसे कि आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियन बैटरी घर की चेक करता है या आप वोल्टेज देखते हो घरों में कितनी आ रही है, तो दो नोब्स ही होती है। मतलब ऐसे देखो एक इंस्ट्रूमेंट होता है बिल्कुल ऐसे, यहाँ पे तो रीडिंग दिखाई जाती है और यहाँ पे एक रोट वो मूव करने वाला सा होता है व्हील ऐसे, और यहाँ पे रीडिंग लिखी रहती है इधर इस साइड में, है ना। और यहाँ से दो वो निकलती है वायर, और वायर के साथ में ऐसे पेंसिल से कनेक्टेड रहती है दो नोब सी। ये नोब से आप किसी दो पॉइंट पे रखोगे और वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम करेगा, तो उसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल था, और इनको रीडिंग इनको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। तो अब बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि वोल्ट मीटर के बारे में एग्जाम में बहुत सी चीजें पूछी जाती हैं। तो वोल्ट मीटर देखो क्या है ना। एक तो ये वो डिवाइस है जो मेजर करने का काम करती है पोटेंशियल डिफरेंस, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है। जैसे कि मानकर चलो ये आपका बल्ब या एसी लगा दिया मैंने, यहाँ पर ये एसी ले लिया आपने और एसी को सप्लाई दे रखी है, ये सेल या बैटरी लगा दिया आपने यहाँ पर, ये बैटरी लगा लेते हैं हम, और ये पॉजिटिव प्लेट ही नेगेटिव प्लेट। आपको देखना है एसी के अक्रॉस में कितनी वोल्टेज आ रही है, तो वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट मीटर एसी के पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा, ऐसे अक्रॉस में कुछ ऐसे कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या बन गया वोल्ट मीटर का, इट इज कनेक्टेड अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है पैरेलल या पैरेलल इन दी सर्किट, सर्किट के अंदर पैरेलल कनेक्ट किया जाता है ये। तीसरा पॉइंट देखो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका बहुत ज्यादा हाई होता है। कारण देखो भाई, इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस मैं यहां पर दिखा देता हूं। अब करंट तो पॉजिटिव प्लेट से चला, यहां से आया कोई दिक्कत नहीं थी, यहां पे गया। अब यहां पर आने के बाद ना करंट के पास दो रास्ते हैं, या तो वो इधर से जा सकता है और या इधर से जा सकता है। लेकिन करंट का काम मेन क्या है, एसी को ऑपरेट करवाना है, वोल्ट मीटर को ऑपरेट करवाना नहीं है। वोल्ट मीटर तो हमने एसी के अक्रॉस में इसलिए लगाया है कि उसके अंदर कितना ड्रॉप हो रहा है या कितनी सप्लाई जा रही है वोल्टेज की, वो मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का काम है हमारा। तो करंट तो मैं चाहूंगा कि एसी में से ही जाए, तो करंट है ना सेंस कर लेता है कि किस रास्ते में रेजिस्टेंस कम है, किस रास्ते में ज़्यादा है, तो सेंस कर लेगा, वो उसे पता चल जाएगा कि वोल्ट मीटर में जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एसी वाले, जो एसी हमने लगा रखा है उसके रेस्पेक्ट में वोल्ट मीटर वाले रास्ते में रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो करंट इस रास्ते से जाना पसंद नहीं करेगा, बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करेगा, तो वो कहाँ से जाएगा, एसी से ही जाएगा, एसी से जाएगा और वापस से बैटरी में चला जाएगा सर्किट के अंदर ही। तो वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, वेरी हाई होना चाहिए, वेरी हाई। और अगर आइडियली बात करो ना बेटा, आइडियली तो वो कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट होगा तो करंट ना के बराबर ही जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। वैसे कुछ केस में बहुत ही कम जाता है, माइक्रो में और मिली में। ठीक है, तो वोल्ट मीटर की ये तीन चीजें हैं। तो बेसिकली एम मीटर और वोल्ट मीटर में क्या डिफरेंस है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, तो एक बार मैं फिर से करा देता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। एमीटर तो सर्किट के सीरीज में कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है पैरेलल में या एक्रॉस भी बोल सकते हो। दूसरा पॉइंट, एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था, मिनिमम था, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, मैक्सिमम है। तीसरा पॉइंट क्या है, इसका आइडियली इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था, 0 था, इसका आइडियली कितना है, इसका आइडियली है इनफाइनाइट। तो ये एमीटर वोल्ट मीटर का डिफरेंस है। ठीक है, तो एमीटर सीरीज में लगाया जाता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया जाता है। और यहीं से आपको कुछ बेसिक यूनिट याद होनी चाहिए बेटा, जैसे कि 1 मिली एम्पियर ये होता है 10 की पावर -3 एम्पियर, इसको वोल्ट में भी लिख सकते हो आप, अभी मैं लिख के दिखा देता हूँ। 1 माइक्रो एम्पियर ये होता है 10 की पावर -6 एम्पियर, और 1 नैनो एम्पियर ये होता है 10 की पावर
-9 एम्पियर, ठीक है। और एक m करके लिखे ना मेगा एम्पियर, तो ये होता है 10 की पावर 3, ठीक है। मेगा माइक्रो ऐसे करके होता है, तो ऐसी यूनिट नहीं मिलेगी, तो हम इस पे स्टडी नहीं करते हैं क्योंकि यह हायर एजुकेशन के लिए होती है चीज़ें। वोल्ट मीटर की बात करोगे तो वोल्ट मीटर में ऐसे चलेगा 1 मिली वोल्ट यानी 10 की पावर -3 वोल्ट। मैं रेड पेन से दिखा देता हूँ, ये है ना, 1 मिली वोल्ट बराबर 10 की पावर -3 वोल्ट, और 1 माइक्रो वोल्ट 10 की पावर -6 वोल्ट, और 1 नैनो वोल्ट 10 की पावर -9 वोल्ट। इस तरह से चलेंगी ये चीज़ें। तो ये था वोल्ट मीटर के बारे में। क्लासेज अभी हम थोड़ी छोटी ही रखेंगे ताकि नए बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं और उनकी फिर क्लासेस स्किप ना हो, टाइम से सिलेबस भी हो जाए। और साथ में जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है मैं अभी कलेक्ट कर रहा हूँ आपके पास्ट ईयर के हिसाब से, तो आप ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। हालांकि मैं जितने भी टॉपिक करा रहा हूँ आप लोगों को वहाँ पे बता भी रहा हूँ कि किस पॉइंट से कहाँ पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप उनको अच्छे से स्टडी करोगे तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से ही करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। बेसिकली फिर भी हमने कुछ कलेक्ट किए हैं क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा। एक बार PDF में कन्वर्ट हो जाती है और एक बार ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं आपका यहाँ पे प्रैक्टिस भी कराऊंगा उन क्वेश्चन की। और हम कोशिश करेंगे रेलवे के साथ साथ में कुछ और अदर एग्जाम है जो इसी पैटर्न पे यानी इतना ही स्टैंडर्ड होता है, उनको भी स्टडी कर लेंगे पुराने क्वेश्चन, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि कंपटीशन में कैसे फेस करना है, ठीक है ना। दूसरा, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है तो मेरा खुद का एक चैनल है राम अवतार अकेडमी के नाम से, राम अवतार अकेडमी, ठीक है भाई। यहाँ पर मैं CBSE क्लास की वीडियो अपलोड करता हूँ 10th और 12th की, ठीक। साथ में IIT JEE और NDA हो गया, एयरफोर्स हो गया, उनके लिए प्रैक्टिस क्लासेस भी चलती हैं डिटेल में काफ़ी। तो आप अपने छोटे भाई बहन को इनके बारे में बता सकते हो ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना है आप लोगों को, और अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस भी करना है हमारे चैनल के बारे में, ठीक है। तो स्टडी की राह से जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।